बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। इस वीडियो में हम लिटरेरी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक्सप्लेनेशन, हाउ टू राइट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Difference between literary theory and criticism. Some scholars use these two terms to describe the same concept, whereas some other scholars consider literary criticism as the practical application of literary theories. In this article, we are considering the latter perspective. Literary criticism is a study, evaluation, interpretation of literature, whereas literary theory is a different framework used to evaluate and interpret a particular work. This is the main difference between literary theory and लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देखो, किसी भी वर्क, किसी भी लिटरेरी वर्क को एग्जामिन ना करे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सबसे पुराना क्रिटिक कौन था? सैटन मीन्स शैतान। लिटरेरी थ्योरी एक तरह का हमारे लिए बेसिक आइडियाज़ या मेथड्स का काम करता है। किसको करने के लिए? जब भी आप प्रैक्टिकल रीडिंग कर रहे हैं लिटरेचर की, जब भी हम लोग कोई टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस काम को कंप्लीट करने से पहले एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, सोचना पड़ता है, एक पैटर्न बनाना पड़ता है ताकि उस टास्क को हम लोग कंप्लीट कर सकें। तो वो जो टास्क है यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करना है, और वो जो स्ट्रेटजी है वो आपका लिटरेरी थ्योरी है। लिटरेरी थ्योरी एक तरह के उन आइडियाज़, मेथड्स, पैटर्न्स को आप अडॉप्ट कर सकते हो जो कि आपको इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने में आपकी हेल्प करता हो। तो प्रैक्टिकल रीडिंग्स आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, और वो जो आइडियाज़ है, मेथड्स है, पैटर्न्स है, उनको पढ़ने का आपका लिटरेरी थ्योरी है। लिटरेरी थ्योरी के अंदर लिटरेचर का जो वर्क है उसके मीनिंग्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करते, बल्कि हम उन थ्योरीज़ को स्टडी करते हैं जिस वजह से उस लिटरेचर को हम लोग समझ सके। अगर वो लिटरेचर रेनेसेंस एरा का है तो उस वक्त के रेनेसेंस एरा की जो थ्योरी है उसको हम स्टडी करें। मींस लिटरेचर के बारे में जो इंटरप्रिटेशन देते हैं उसको हम लिटरेरी थ्योरी कहते हैं। मतलब लिटरेरी थ्योरी के अंदर हम लिटरेचर के किसी भी वर्क को इंटरप्रेट नहीं करते, बल्कि उन थ्योरीज़ को पढ़ते हैं जिन थ्योरीज़ की वजह से हम उस लिटरेचर को इंटरप्रेट कर सकें। लिटरेरी थ्योरी के अंदर क्या ज़रूरी होती है? इसमें हमें उस पर्टिकुलर कल्चर को समझने में आसानी होती है जिस कल्चर में उस ऑथर ने उस पर्टिकुलर लिटरेचर को लिखा है। लिटरेरी थ्योरी जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझने में हेल्प करती है। क्रिटिसिज्म तो राइटर कर चुके होते हैं, जैसे एंशियंट राइटर्स ने क्रिटिसिज्म कर लिया है, और हम जो करते हैं उन थ्योरीज़ के बेस पर कुछ थ्योरीज़ होती है जो सेट ऑफ आइडियाज़, टूल्स, प्रिंसिपल्स, मेथड्स, उनके बेस पर हम क्रिटिसिज्म को जज करते, उसे एनालाइज करते। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। अब अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें, सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ स्टडी ऑफ टू एनालाइज, टू एवेल्यूएट, टू इंटरप्रेट ऑफ लिटरेरी वर्क्स, या इन अदर वर्ड्स इट जज द वैल्यू ऑफ अ वर्क, कि आप किसी भी वर्क को जज करते हो। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने किसी भी के काम को क्रिटिसाइज़ करना है, क्योंकि क्रिटिसिज्म वर्ड है हमारे माइंड में डायरेक्ट नेगेटिव वर्ड आता है। बट किसी के वर्क को अप्रिशिएट करना ये भी क्रिटिसिज्म है। मीन्स क्रिटिसिज्म इज़ इन नेगेटिव एज वेल एज इन पॉजिटिव फॉर्म। So in literary criticism, a particular or a body of work is evaluated according to its aesthetic value, historical, cultural, social significance of the work, use of language, and insights of the work. These qualities are often mutually dependent or inflective. तो लिटरेरी जो थ्योरी है ये हमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझने में हेल्प करती है। क्रिटिसिज्म तो राइटर्स कर चुके होते हैं, जो एंशियंट राइटर्स थे उन्होंने क्रिटिसिज्म कर लिया है, और हम जो करते हैं उन थ्योरीज़ के बेस पर कुछ थ्योरीज़ होती है जो सेट ऑफ आइडियाज़, जैसे टूल्स, प्रिंसिपल्स, उनके बेस पर हम क्रिटिसिज्म को जज करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टाइम्स ऑफ प्लेटो। लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स आर ओपन पब्लिश्ड इन ईजी और बुक फॉर्मेट। अब प्लेटो की अगर हम बात करें, जैसे उन्होंने एक बुक लिखी थी, और अरिस्टोटल ने जैसे पोइटिक्स और द रिपब्लिक के नाम से जो दो बुक्स थे, प्लेटो और अरिस्टोटल ने जो लिखी थी, तो उसमें क्या हुआ था,
द रिपब्लिक बुक में क्या हुआ था कि उसमें जो है पोइट्स को क्रिटिसाइज़ किया गया था कि एक आइडियल स्टेट अगर बनाना है तो पोइट्स जो हजरात हैं उनको स्टेट से थ्रो आउट किया जाए, बिकॉज जब तक पोइट्स होंगे आइडियल स्टेट नहीं बनेगी। लेकिन उसके बदले में जो प्लेटो था उसने पोइटिक्स लिखी, तो अरिस्टोटल ने पोइटिक्स लिखी। तो अरिस्टोटल ने जब पोइटिक्स लिखी तो उसमें जो इसके टीचर थे उसके टीचर का नाम क्या था? प्लेटो। जो प्लेटो ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि जो आइडियल स्टेट अगर बनाना है तो ये जो पोइट हजरात हैं इनको थ्रू आउट किया जाए, उस आइडियल स्टेट को बनाने के लिए इनको जो है बाहर फेंका जाए। लेकिन इसके बदले में अरिस्टोटल ने क्या कहा पोइटिक्स में कि नहीं, मतलब एक किस्म की क्रिटिसिज्म की गई। तो ये जो थी क्रिटिसिज्म ये स्टार्ट हुई थी प्लेटो के दौर से, मींस अरिस्टोटल के दौर से। अब हाउ टू राइट अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सबसे पहले रीड आउट करो, रीड द लिटरेरी वर्क केयरफुली, नोट डाउन। यहाँ पे ये एक एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है अंडरस्टैंड द टाइटल, टाइटल को समझो। तीसरा पॉइंट है यहाँ ये कि उसी टाइटल की एक एग्जांपल भी है। तीसरा पॉइंट है सेलेक्ट रेलेवेंट थीरीज़, कोई भी थीरी सेलेक्ट करो, कोई भी थीरी हो सकती है, मार्क्सिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स, और इसी तरह रशियन फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, ये सब जो है थीरीज़ है, फेमिनिज्म। फिर उसके बाद फाइंड एविडेंस, एविडेंस फाइंड करो, और फार्मूलेट एन आंसर। इसके बाद लास्ट में जो है आपने कंक्लूजन देना है, तो तब जाके आपकी एक क्रिटिसिज्म तैयार होती है। मींस एक क्रिटिसिज्म तैयार करने के लिए पॉइंट्स जो है बहुत ज़रूरी है। अब लिटरेरी थ्योरी की बात करें, लिटरेरी थ्योरी ये अप्लाई होती है, सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लिटरेरी थ्योरी इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड फंक्शन ऑफ लिटरेचर एंड द रिलेशन ऑफ टेक्स्ट टू इट्स ऑथर, reader and society. It can be described as the frame that supports literary criticism. The literary theory consists of a variety of scholar approaches to evaluate a study. In simple terms, they can be described as the different perspectives of angles scholars use to evaluate literature. लिटरेरी थ्योरी ये अप्लाई होती है डिफरेंट थिंग्स के ऊपर, हम लोगों को आइडियाज़ देती है। किस चीज़ की? डिफरेंट जनराज की, जनराज ऑफ लिटरेचर, डिफरेंट जनराज ऑफ लिटरेचर की। और ये ऐसी टर्म है जस्ट लाइक अम्ब्रेला, और तमाम सब्जेक्ट्स इस अम्ब्रेला के नीचे आते हैं और हम किसी भी सब्जेक्ट पर ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो बात करता है पर्टिकुलर जनरा की। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम बात करते हैं जस्ट पर्टिकुलर जनरा की, और नेगेटिव भी बताता है किसी भी वर्क के बारे में, और ज़रूरी है कि नेगेटिव के जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो नेगेटिव बताए, वो पॉजिटिव भी बता सकता है। कोई भी थ्योरी जब आपके टेक्स्ट पे अप्लाई करते हो, उसको समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, वो लिटरेरी थ्योरी है। अब सम ऑफ द मेजर स्कूल्स ऑफ द लिटरेरी थ्योरी इंक्लूड फॉर्मलिज्म, ठीक है, रशियन फॉर्मलिज्म, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट, मीन्स फॉर्म की बात करता है, टेक्स्ट के फॉर्म की बात करता है। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, जिसमें रीडर जो है व्यूज़ देता है किसी भी लिटरेरी वर्क के बारे में। स्ट्रक्चरलिज्म focuses on the universal underlying structure of a text, again इसमें text की बात होती है। Gender and queer studies focuses on the portrayal of gender and gender relations. Post-colonial studies focuses on the influence of colonialism on literature. Psychoanalytic criticism focuses on the role of consciousness and unconscious in literature. Marxist theory हो गई। इसी तरह literary criticism is a study, evaluation and interpretation of literature. तो अगेन इसमें जो है आपने जो लिटरेचर है उसकी इंटरप्रिटेशन, एवल्यूशन स्टडी करनी होती है। और इसी तरह लिटरेरी थ्योरी इज़ द डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज्ड टू एवेल्यूएट एंड इंटरप्रेट अ पर्टिकुलर वर्क। तो ये अगेन एक डिफरेंस है, आप देख सकते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ द स्टडी, एवल्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर, जिसमें आप लिटरेचर की इंटरप्रिटेशन करते, एवल्यूशन करते, स्टडी करते हैं। लेकिन लिटरेरी थ्योरी में आप एक डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज टू एवेल्यूएट एंड इंटरप्रेट अ पर्टिकुलर वर्क। कोई भी थ्योरी जब आपके टेक्स्ट पे अप्लाई करते हो, उसको समझने के लिए, किसी कोई भी थ्योरी हो उसको एनालाइज करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, वो लिटरेरी थ्योरी है। अब थियोरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल की बात करें तो लिटरेरी थ्योरी इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिटरेरी वर्क, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लिटरेरी थ्योरी की।
इसी तरह लिटरेरी थ्योरी इज अ कम्बिनेशन ऑफ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ लिटरेचर एंड द रिलेशन ऑफ टेक्स्ट टू इट्स ऑथर, reader and society. So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself.